वाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले। मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले। मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे नचा ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, हम तो तेरे अधर की बंसी, हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले। मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले। मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे सारे। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, हम भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है, कृपा कर अपना ले। मुरलिया वाले, कृपा कर अपना ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को, अब तो गले से लगा ले। मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले। मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मुरलिया वाले। जय श्री कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब श्रीमद् भागवत महात्म्य पर चर्चा कर रहे थे तो चारों कुमार जो सनकादि हैं वो नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना रहे थे। कह रहे थे
सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। कह रहे थे कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, इसका सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए, हमेशा ये कथा सुनते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक बार सुन ली, अब तो हमारी सुनी हुई कथा है, ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। बार बार जब भी अवसर प्राप्त हो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना चाहिए, इसका रसास्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि भक्त के हृदय में आ विराजते हैं। इतना पवित्र करने वाली है कि जैसे ही कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता है, उसके हृदय में भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर विराज जाते हैं। ग्रंथोऽष्टादशो शास्त्रो द्वादश स्कंद संहितः परीक्षित शुक संवादः शृणु भागवतम च तत्। सनकादि कहते हैं कि इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान लगाकर सुनिए। बड़ा लंबा है भागवत महापुराण, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। सनकादि कहते हैं कि बड़ा ध्यान लगाकर सुनने की आवश्यकता है। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्। सनकादि नारद जी से कहते हैं कि ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता रहता है, तब तक ही वो बार बार जन्मता रहता है, बार बार मरता रहता है, जब तक कि क्षण भर के लिए भी उसके कानों में इस सुख शास्त्र की कथा जो नहीं पड़ जाती है। उसके कानों में जब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं पड़ती, तभी तक वो जन्मता मरता रहता है, तभी तक जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। जैसे ही ये कथा कानों में आई तो समझो कानों को अमृत मिल गया, फिर जन्म मरण नहीं होता, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है। किम श्रुतैर बहुभिर शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। सनकादि कहते कि नारद जी, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से कोई लाभ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा व्यर्थ का भ्रम बढ़ता जाएगा। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। अर्थात अगर मुक्ति की इच्छा है तो शास्त्रों को बहुत ज्यादा पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। 18 पुराण हैं, न जाने कितने उपनिषद हैं, 6 शास्त्र हैं, इन सब में इधर उधर अगर आप भटकेंगे तो व्यर्थ में भ्रम के जाल में फंस जाएंगे। सबसे बढ़िया उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करिए, आप मुक्त हो जाएंगे, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। सनकादि कहते हैं कि नारद जी, जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। जिस घर में रोज कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा कही जाए, वह तीर्थ जैसा घर है। उसको तीर्थ से बिल्कुल कम मत समझिए, वो तीर्थ ही है। और जो लोग उस घर में रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का ये महात्म्य है कि जिनके जिनके कानों में ये पड़ती है वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीम। कहते कि कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ कर ले, उनसे प्राप्त होने वाला जो फल है वो इस सुख शास्त्र की कथा का श्रवण करने से प्राप्त होने वाले फल का 16वां अंश भी नहीं होता। मतलब बहुत सारे यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे कई गुना ज्यादा फल
केवल श्रीमद् भागवत की एक कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तावत् पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् भागवतम नरैः। सनकादि नारद जी को समझा रहे हैं कि हे तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। किसी मनुष्य के शरीर में पाप तभी तक निवास कर सकता है जब तक कि उसने श्रीमद् भागवत की कथा ना सुनी हो। जैसे ही कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है तो उसके सारे पाप भाग जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। सनकादि कह रहे हैं कि फल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत की कथा का जो फल है वो कई गुना ज्यादा है गंगा में जाके नहाने से, गया जाकर गया करने से, काशी में जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से, पुष्कर में जाने से या प्रयाग में जाने से। देवताओं के राजा और देवताओं के गुरु, इन दोनों के पास भी कोई चला जाए, किसी तीर्थ में चला जाए तो भी उसको उतना श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त होता जो श्रीमद् भागवत की कथा का जो अमृत है उसका रसपान करने से प्राप्त हो जाता है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि पराम गतिम। सनकादि कह रहे हैं कि यदि आपको परम गति की इच्छा है, आप भी मोक्ष पाना चाहते हैं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे या आधे से भी आधे अर्थात चौथाई श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। चाहे आधे का करो, चाहे आधे से भी आधे का करो, केवल श्लोक के चौथाई भाग का पाठ करो, लेकिन नित्य प्रति भागवत का पठन होना चाहिए। वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रम च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्वतः प्राज्ञैर् न पृथग भावयिष्यते। सनकादि कह रहे हैं कि नारद जी, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे ओमकार में, गायत्री में, पुरुष सूक्त में, तीनों वेदों में, श्रीमद् भागवत में, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय में, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान में, प्रयागराज में, संवत्सर रूपी काल में, ब्राह्मणों में, अग्निहोत्र में, गौ में, द्वादशी तिथि में, तुलसी में, वसंत ऋतु में और भगवान पुरुषोत्तम में, इन सब में कोई अंतर नहीं मानते, मतलब इन सबको एक समान मानते हैं। श्रीमद् भागवत को वे ओमकार के तुल्य मानते हैं, गायत्री के तुल्य मानते हैं, पुरुष सूक्त के तुल्य मानते हैं, तीनों वेदों के तुल्य मानते हैं। वे श्रीमद् भागवत की महिमा को, द्वादश अक्षर की महिमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जो महिमा है उसके समकक्ष मानते हैं। जो 12 मूर्तियों वाले सूर्य नारायण भगवान हैं उनकी महिमा को भी वे भागवत की महिमा के समान मानते हैं। गौ माता को भी भागवत के समान मानते हैं। द्वादशी तिथि को वे भागवत के समकक्ष रखते हैं। तुलसी माता को भी भागवत जैसी ही श्रेष्ठता देते हैं। वसंत ऋतु को भी वो भागवत के समान ही समझते हैं और भगवान पुरुषोत्तम को भी भागवत के समान समझते हैं। इनमें वो तनिक भी अंतर नहीं करते, इन सब को वो भगवान का ही स्वरूप समझते हैं। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम
जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। सुकादि सनकादि कहते हैं नारद जी से कि जो पुरुष अहर्निश दिन रात अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसमें जरा सा भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं कि उसके सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। नारद जी को सनकादि बताते हैं कि जो पुरुष नित्य प्रति भागवत की कथा का आधा या आधे से भी आधा अर्थात चौथाई श्लोक पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है। उसको ऐसा फल प्राप्त होता है जैसा अश्वमेध यज्ञ के फल में राजसूय यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। आगे सनकादि कहते हैं कि नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ माता की सेवा करना, ये चारों समान हैं। इन चारों से मिलने वाला पुण्य एक समान होता है। अंतकाले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। जो पुरुष अंत समय में भी श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, जिसके कानों में अंतिम समय में भी अगर श्रीमद् भागवत की कथा आ जाती है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। वो वैकुंठ धाम को पहुंच जाता है। अंतिम समय में भी अगर भागवत की कथा का श्रवण हो जाए, कानों में जरा सी भी भागवत कथा पड़ जाए। हेम सिंह युतम चेतद वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम स पुमान लभते ध्रुवम। सनकादि नारद जी से कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी विष्णु भक्त को दान में दे देता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत की कथा का ये जो अमृत है, इस कथा को अगर पुस्तक के माध्यम से कोई दान करता है तो उसको भगवान का सायुज्य प्राप्त होता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय कुसुक शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। भागवत की कथा की महिमा बताने के बाद अब सनकादि मुनि नारद मुनि से कहते हैं कि जो नहीं सुनते इस कथा को, वो कितना कुछ खो देते हैं। कहते हैं कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। उसका जन्म तो निरर्थक हो गया। जैसे चांडाल के जन्म का कोई लाभ वो उठा नहीं पाता, गधा अपने जन्म को व्यर्थ ही गंवा देता है, ऐसे ही उस मनुष्य ने भी अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। उसने इस मनुष्य देह का कुछ भी फायदा नहीं उठाया। कोई जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर उसको मनुष्य देह प्राप्त हुई थी, उसने उसका कोई लाभ नहीं उठाया। ऐसा व्यक्ति तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। उसके जन्मने से केवल उसकी मां को प्रसव पीड़ा का दुख ही प्राप्त हुआ है, बाकी उसका कोई भला नहीं हुआ। उसकी वजह से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित
धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदंति दिवि देव समाज मुख्या। सनकादि नारद मुनि से कहते हैं कि जो देवताओं के समाज में प्रधान देवता हैं, इंद्र आदि हैं, वो कहा करते हैं कि जिसने इस श्रीमद् भागवत की कथा का थोड़ा सा भी श्रवण नहीं किया, इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं, वो तो मरे हुए के समान है। पृथ्वी के बाहर स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, ऐसा इंद्र आदि प्रधान देवता कहा करते हैं कि वह मनुष्य पृथ्वी पर बाहर के समान है, ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। अर्थात जो श्रीमद् भागवत की कथा ही नहीं सुनते, उनका जन्म बेकार हो जाता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। लेकिन सब लोगों को कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। सनकादि नारद मुनि से कहते हैं कि संसार में श्रीमद् भागवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है, बड़ा कठिन है ये कि कानों तक श्रीमद् भागवत की कथा पड़ जाए, आ जाए। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य एक साथ उदित होते हैं, तभी किसी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, तभी श्रीमद् भागवत की कथा किसी के कानों तक पहुंच पाती है। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दीनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। नारद जी ने पूछा था कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में सुननी चाहिए, क्या नियम है। इसके उत्तर में सनकादि उनको समझाते हैं कि नारद जी, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, योग निधि हैं, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण करिए, ध्यान पूर्वक कथा को सुनिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन में कही जाए, इसका कोई नियम नहीं है, ऐसा सनकादि कुमार नारद मुनि से कह रहे हैं। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है, हमेशा सुनते रहिए, हमेशा सुनते रहिए, सदा सेव्या सदा सेव्या। इसका श्रवण तो हमेशा करते रहना चाहिए। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुख आज्ञा। लेकिन ये कलयुग है, जो नियम है उनके हिसाब से तो ज्यादा दिन कोई नहीं चल पाएगा। नियम कहता है कि जब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए, तब तब केवल और केवल सत्य का भाषण होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए जब तक श्रीमद् भागवत कथा आप सुन रहे हैं। और दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। अब ये कलयुग में तो बड़ी कठिन तपस्या है, तो सर्वदा सुनना तो श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कलयुग में ये सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन ये तो बड़ा कठिन है। इसको ध्यान में रखते हुए सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, अब वो जान लीजिए। अब सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नारद मुनि को वो विधि बताने जा रहे हैं जो श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबको बताई है। सुखदेव जी महाराज ने क्या विधि बताई है भागवत श्रवण की? मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणम तथा दीक्षा कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। सुखदेव जी ने कहा कि कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना बड़ा कठिन है, नियमों में बंधे रहना बड़ा कठिन है, और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना भी बड़ा कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की एक विधि श्री सुखदेव जी महाराज ने दी। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो हम लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए, जैसा हम चाहें वैसे रहते रहें, एक सप्ताह के लिए श्रीमद् भागवत की कथा किस तरह से हम नियम पूर्वक सुने, ऐसी विधि श्री सुखदेव जी महाराज ने पहुंचाई। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम मागे तावद्यत् फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम।
सनकादि कहते हैं कि कलयुग में बहुत दिनों तक श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करने से लाभ होता है, माघ मास में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित कर दिया। बहुत विस्तार से कथा सुनने में जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल सप्ताह श्रवण से भी प्राप्त हो जाता है। मनसश्चा जयाद्रोगात पुंसाम चैवायुष क्षयात कलेर्दोष बहुत्वाच सप्ताह श्रवणम मतम। सनकादि कहते हैं कि मन में असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही इस सप्ताह श्रवण की विधि का विधान किया गया है। ये सप्ताह श्रवण की जो विधि है, वह कलयुग के जो दोष हैं उनको बहुत दिनों तक उनसे कोई बच नहीं सकता, इसलिए थोड़े समय के लिए इनसे बचते हुए कथा श्रवण करें और हम कथा का भरपूर लाभ उठाएं, इसलिए ऐसी कथा बनाई गई। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप से, योग से और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तप से मिलने वाला जो फल है, योग से जो मिलने वाला फल है और समाधि से जो मिलने वाला फल है, उन सब की तुलना में श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण मात्र से मिलने वाला फल सर्वोपरि है, सबसे बढ़कर है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात तपसो गर्जति प्रोच्चैस तीर्थान नित्यम ही गर्जति। श्री सनकादि नारद मुनि से कहते हैं कि सप्ताह श्रवण यज्ञ से भी बढ़कर है। यज्ञ का अनुष्ठान करें या श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो श्रीमद् भागवत की कथा श्रेष्ठ है। इसी तरह व्रत से भी बढ़कर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण है। श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण योग से भी बढ़कर है। यहां तक कि योगात गर्जति सप्ताहो ध्यानाच ज्ञानाच गर्जति किम ब्रूमो गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सनकादि कहते हैं कि ध्यान योग से, ज्ञान योग से भी बढ़कर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण है। और कहते हैं, अरे ज्यादा क्या कहना, इसकी विशेषता का कहां तक वर्णन किया जाए, ये तो सबसे बढ़कर है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह सर्वश्रेष्ठ कहकर सनकादि नारद मुनि को श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा बताते हैं। शौनक उवाच। जब सूत जी से सनकादि और नारद मुनि की इस वार्ता को शौनक ऋषि ने सुना तो शौनक ऋषि पूछ देते हैं, साश्चर्यमे तत्कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान विगण्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम। शौनक जी का प्रश्न है कि सूत जी, ये जो आपने बड़े आश्चर्य की बात हमें बता दी, बड़ा आश्चर्य है आपकी बात को सुनकर, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया कि मानता हूं कि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत पुराण है, ये तो योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी जो आदि कारण हैं, उनको उत्पन्न करने वाले हैं, वो श्री नारायण जी का निरूपण करता है। लेकिन ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों को पीछे छोड़कर इस युग में उनसे कैसे आगे हो गया, सबसे श्रेष्ठ कैसे ये श्रीमद् भागवत हो गया, ये कथा मैं सुनना चाहता हूं। सूत उवाच। सूत जी शौनक मुनि के जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्याप्य उद्धवो वाक्यमब्रवीत। सूत जी शौनक ऋषि को
श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद को बताना शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम गोलोक धाम वृंदावन को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11 स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनने के बाद उद्धव जी पूछ बैठे। जब श्री कृष्ण भगवान इस धरा को छोड़कर गोलोक धाम वृंदावन जा रहे थे, तो उन्होंने जो श्रीमद् भागवत की कथा का 11वां स्कंद है, इसका ज्ञान उपदेश उद्धव जी को किया। उद्धव जी ने एक प्रश्न पूछ लिया श्री कृष्ण भगवान से। क्या प्रश्न पूछा? उद्धव उवाच, उद्धव जी बोले, त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चिते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी कहते हैं कि गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके अपने परम धाम को पधारना चाहते हैं। आप तो गोलोक धाम वृंदावन को जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में तो एक बड़ी चिंता आ गई है। क्या चिंता आ गई है? उद्धव जी कहते हैं कि उसे सुनकर आप मुझे शांत कर दीजिए, मेरी इस चिंता का समाधान दे दीजिए। क्या चिंता है उद्धव जी के मन में? वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगे नैव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा तदा भारवती भूमिर गोरूपेयम कमाश्रयेत अन्यो नादृश्यते त्राता त्वत्तः कमललोचन। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, हे गोविंद, अब घोर कलिकाल आ ही गया है, आ ही गया है, ऐसा आप समझ लीजिए। इसलिए संसार में अनेकों दुष्ट फिर से प्रकट हो जाएंगे कलयुग के आने से, और उनके संसर्ग से जो अनेकों सत्पुरुष हैं वो भी उग्र स्वभाव वाले हो जाएंगे, उनकी प्रकृति भी उग्र हो जाएगी। तब उनके बाहर से दबकर ये जो गोरूपिणी गौ के समान पृथ्वी मैया हैं, ये किसकी शरण में जाएंगी? हे कमल नयन, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे तो आपको छोड़कर इस गोरूपिणी पृथ्वी को की रक्षा करने वाला और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। आपके समान इसकी रक्षा कौन कर सकता है भला? आप चले जाएंगे तो इसकी रक्षा कौन करेगा? अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्त वत्सल माव्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मयः। इसलिए भक्त वत्सल, हे गोविंद, आप साधुओं पर कृपा करके यहां से मत जाइए। उद्धव जी उनको रोक रहे हैं, कह रहे आप गोलोक धाम वृंदावन मत जाइए, आप यहीं रहिए, साधुओं पर कृपा करिए, यहीं रहिए। भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो ये सगुण रूप धारण किया है। आपने तो साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए रूप धरा है। ऐसे तो आप निर्गुण निराकार हैं, चिन्मय हैं, लेकिन इस सगुण रूप में जो आपने अवतार श्री कृष्ण रूप में लिया है, इसका उद्देश्य तो भक्तों की ही रक्षा है, भक्तों का भला करना है। तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? अब तो कलयुग आ गया है, आपकी आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, इसलिए आप हम सबको छोड़कर मत जाइए। तद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासना कष्ट मतः किंचित विचारय। उद्धव जी कहते हैं कि फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? आप तो चले जाएंगे प्रभु, लेकिन आपके बिना भक्त पृथ्वी पर कैसे रह पाएंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, निर्गुण निराकार की उपासना में बड़ा कष्ट है। इसलिए आप कुछ और विचार कर लीजिए, आप हम सबको छोड़कर मत जाइए। स्वकीयम यद भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तावलंबनार्थाय
किम विधेयम मयेति च। जब उद्धव जी के वचन श्री कृष्ण भगवान ने सुने तो भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए, मेरे भक्त मेरे बिना रह सकें इसके लिए मुझे क्या व्यवस्था करके जाना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान सोचने लगे। और तब उन्होंने क्या किया, स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद भागवतार्णवम। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्री भागवत महापुराण में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर प्रवेश कर गए। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेह सेवनाश्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सूत जी कहते हैं कि इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है, भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके सेवन से, पढ़ने से, इसके सुनने से, इसके पाठ करने से और इसके दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सेवेन श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। कोई इसका सेवन कर ले, कोई इसको सुन ले, कोई इसको पढ़ ले या केवल इसके दर्शन कर ले, उसके सभी पापों को ये नष्ट कर देती है। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योप्यधिकम कृतम साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। सौनक ऋषि का जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया सूत जी ने कि वांग्मय मूर्ति है भगवान की, इसके सुनने, पढ़ने, सेवन करने और दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि ये सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया। कलयुग में तो श्रीमद् भागवत की कथा सबसे बढ़कर है। इसका श्रवण करना, इसका पठन पाठन करना मुक्ति को प्रदान करने वाला है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोऽयमीरितः। सूत जी कहते हैं कि सौनक ऋषि, कलिकाल में, इस कलयुग में यही ऐसा धर्म है, ये श्रीमद् भागवत की कथा ही ऐसा अवसर प्रदान करती है, सौभाग्य देती है कि दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पाप सब एक साथ साफ कर देती है। ये पूरा निर्मल कर देती है, सारे दोषों को एक साथ सफाई कर देती है और काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाती है। काम और क्रोध पर विजय दिला देती है, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देती है। अन्यथा वैष्णवी माया दैवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत पुंभी सप्ताहो तह प्रकीर्तितः। अन्यथा भगवान की माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। माया तो भगवान को, जो भगवान के पार्षद कहे जाते हैं, उन देवताओं को भी अपने जाल में फंसा ले जाती है, तो मनुष्य इससे कैसे बच सकते हैं। अतः इस माया से छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य माया के चंगुल से भी मुक्त हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सूत जी श्रवण अपने सौनक ऋषि मां को बता रहे हैं। आज कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज की इस कथा को संपन्न करते हैं। चलिए आरती करते हैं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा। जय